नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान। डिजिटल युग में जब कोई शातिर अपराधी जुर्म की दुनिया में कदम रखता है तो वो बंदूक या चाकू से पहले इंटरनेट को अपना हथियार बनाता है। पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस में आरोपी मंगेतर सिया गोयल ने भी यही किया। सिया कोई आम अपराधी नहीं है, वो एक ऐसी खौफनाक और मास्टरमाइंड कातिल निकली जिसने अपनी शादी को रोकने के लिए इंटरनेट पर बाकायदा मर्डर की क्लास ली। जी हां, इंदौर के चर्चित सोनम राजा रघुवंशी मर्डर केस की एक एक बारीकी को पढ़कर उसे अपनी क्राइम स्क्रिप्ट में उतारने वाली सिया ने केतन को गहरी खाई में धकेल दिया। लेकिन इस शातिर दिमाग की चालाकी यहीं खत्म नहीं हुई। जुर्म करने से पहले वो इंटरनेट पर यह भी सर्च कर रही थी कि जेल में महिला कैदियों को कितनी मार पड़ती है। आइए आपको दिखाते हैं इस बेहद शातिर और कलयुगी मंगेतर की वो पूरी गूगल हिस्ट्री जिसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। पुलिस की तफ्तीश में जब सिया गोयल के मोबाइल की इंटरनेट और गूगल सर्च हिस्ट्री खंगाली गई तो सच सामने आ गया। सिया लगातार इंदौर के चर्चित सोनम राजा रघुवंशी मर्डर केस को इंटरनेट पर पढ़ रही थी। मई 2025 में सोनम रघुवंशी ने मेघालय में हनीमून के दौरान अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति राजा को गहरी खाई में फेंक दिया था और इसे हादसा दिखाने की कोशिश की थी। सिया इसी मॉडस ऑपरेंडी यानी जुर्म के तरीके से बेहद प्रभावित हुई। उसे लगा कि अगर वह भी केतन को ट्रैकिंग के बहाने पहाड़ी या खाई से नीचे गिरा देगी तो पुलिस इसे महज एक हादसा मानकर फाइल बंद कर देगी। सिया सिर्फ मर्डर के तरीके को ही नहीं खोज रही थी, बल्कि उसके मन में कानून का डर और पकड़े जाने का खौफ भी था। मोबाइल हिस्ट्री से पता चला है कि सिया ने गूगल पर यह भी सर्च किया था कि क्या पुलिस कस्टडी या जेल के अंदर महिला कैदियों के साथ मारपीट होती है, यानी वह मर्डर की प्लानिंग के साथ साथ जेल जाने के बाद मिलने वाले टॉर्चर से भी डर रही थी और खुद को मानसिक रूप से तैयार कर रही थी। इसके अलावा उसने कोर्ट के नियम और जमानत मिलने की कानूनी बारीकियों को भी सर्च किया था, क्योंकि सोनम रघुवंशी को भी पुलिस की तकनीकी गलती की वजह से कोर्ट से जमानत मिल गई थी। सिया गोयल कोल्ड ब्लडेड मर्डर की अपराधी लग रही है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि वह केतन के साथ किसी भी तरह के करीबी रिश्ते में नहीं जाना चाहती। दोनों की शादी नवंबर में होने वाली थी और केतन ने जून के महीने में बाली के लिए एक रोमांटिक प्री वेडिंग ट्रिप प्लान की थी। टिकट्स और होटल बुक हो चुके थे, लेकिन ट्रिप को रद्द करने के लिए सिया ने चुपके से केतन का असली पासपोर्ट ही फाड़ दिया और उसे घर में ऐसी जगह छिपा दिया कि केतन को शक न हो। सिया की नीयत पहले दिन से साफ नहीं थी। हत्या से 24 दिन पहले यानी 25 मई को ही सिया ने अपनी दोस्त को स्नैपचैट पर मैसेज में लिख दिया था, शादी के टिकट बुकिंग के लिए आधार कार्ड भेज दे, जो शादी होने नहीं वाली है, फिर भी भेज दे। यानी सिया पहले दिन से जानती थी कि केतन नवंबर तक जिंदा नहीं बचेगा। सिया और उसके सीक्रेट बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी ने केतन को खाई में धकेलने से पहले पुणे के लूला नगर में बाकायदा मर्डर का रिहर्सल किया था कि केतन को कैसे और किस एंगल से धक्का देना है। 18 जून को इन दोनों ने मिलकर केतन को लोहागढ़ की गहरी खाई में फेंक दिया। इस हैवानियत ने न सिर्फ एक हंसते खेलते नौजवान की जान ले ली, बल्कि पूरे अग्रवाल परिवार को जीते जी मार दिया। इकलौते पोते केतन की मौत की खबर सुनते ही घर में कोहराम मच गया। सबसे गहरा सदमा लगा केतन के बुजुर्ग दादाजी को। अपने लाडले पोते के मर्डर की खबर और उसकी मंगेतर की इस घिनौनी साजिश को उनका बूढ़ा दिल बर्दाश्त नहीं कर सका। गहरे सदमे के कारण दादाजी की तबीयत अचानक बिगड़ी और उन्होंने भी दम तोड़ दिया। 17 दिन बाद सिया गोयल की एक सनक ने एक ही झटके में एक परिवार के 2 लोगों को हमेशा के लिए बुझा दिया। शुरुआत में केतन की मौत सिर्फ एक ट्रैकिंग एक्सीडेंट माना गया था, लेकिन पुणे पुलिस ने जब सिया और चेतन के बीच 2000 से ज़्यादा कॉल रिकॉर्ड्स और इस गूगल सर्च हिस्ट्री को निकाला तो सिया का पूरा प्लान बेनकाब हो गया। पुणे कोर्ट ने सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी को 14 दिन के लिए यरवड़ा जेल भेज दिया है। देश और दुनिया की ऐसी बेबाक और सच्ची खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।